रेडी। नमस्कार ए लोगों। मैं मेरा जन्म जो है 1954 का है और गरीबी के दलदल में फंसते हुए मैंने एक ईसाई धर्म संस्थान में शिक्षा ग्रहण किया, संत मरिया पाठशाला महेंद्रगढ़ पटना। और वहीं हमने काम करना शुरू किया, सिलाई का दर्जी वाला काम। तो बचपन से करते रहे ईसाई धर्म संस्थान के भीतर, लेकिन उन लोगों का कुछ और मतलब उन लोगों का जो विचारधारा जो है हमको कुछ अजीब सा लगता था, कुछ तो कमी है। तो मेरे मन में उसके भीतर के विचारधारा को जानने की इच्छा हुई। हमेशा इसी में लगे रहे कि आखिर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आखिर क्या है कारण है जो इन लोग अपने देश को छोड़ करके हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं? हमसे इतना प्यार है या और कुछ राजनीतिक कारण है? तो इस विषय को हमने जानने समझने का प्रयास करते रहे, लेकिन उतना कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हमको पवित्र बाइबल दिया गया पढ़ने के लिए, तो हमने उसमें देखा कि बाप ईसा मसीह के नाम पर इसमें ऐसा शिक्षा बदला जा चुका है जो धर्म के विपरीत दिशा में। तो इस विषय पर हम सोचते रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सी घटना ऐसी घटी जो हम देश के विरुद्ध समझ उन लोग का गतिविधि हमको लगा। जैसे जुलूस में मिल गया, उसका आग लगा दिया, ये कर दिया, इस तरह से कुछ पता था। तो इसी बीच हमको एक मतलब कि नागपुर धर्म ईसाई धर्म कलीसिया का एक रिपोर्ट, जुबली रिपोर्ट मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि 5 सदस्य, 4 युवक विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित और 5 युवतियाँ विभिन्न धर्म बहन संस्थाओं में सम्मिलित नागरिकों के साथ मिलकर। तो ये विषय हमको बहुत अजीब सा लगा कि बताइए, एक ईसाई धर्म संस्थान है, इसका काम है अपने समाज को देखभाल करना, तो फिर दूसरे धर्म संस्थाओं में सम्मिलित क्यों हो रहा है? तो इस विषय को हम जानने समझने का अब तक प्रयास करते रहे। तो समझ में आया कि आखिर दूसरों के धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होने का एक ही वजह है, एक ही कारण है कि उस धर्म शिक्षा से उस धर्म समाज के लोगों को भटकाना। ये हुआ और अपने ईसाई धर्म संस्थान की को ऊंचाई पर ले जाना। तो इसी विषय पर हमने एक रिपोर्ट लिखा, ईसाई धर्म संस्थान के विषय पर। अनेक विषय है, जो इतना हमसे हो सका था हमने उसको लिख करके 2009 से लेकर के 2014 तक भारत सरकार, राष्ट्रपति, भारत सरकार और बिहार सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष की नेता और धार्मिक न्यास बोर्ड किशोर कुमार और डीएम, एसपी और सुल्तानगंज थाना तक हमने अपने आर्टिकल को पोस्ट करके स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज चुके हैं, जिसमें रिपोर्ट का फोटो स्टेट भी है कि आखिर क्या कारण है जो ईसाई धर्म संस्थान विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो रहा है, होने का क्या कारण है? इसलिए कि धर्म में भटकाव पैदा करना है। तो ये रिपोर्ट तो हम भेज चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक हमको कोई जवाब नहीं दिया, कोई उसका विवरण नहीं है क्या हुआ। और ईसाई धर्म संस्थान की 5 शाखाओं में भी भेजा था, उसमें लिख दिया है, लिखा हुआ मेरा कि ईसाई धर्म संस्थानों के 5 शाखाओं में भी भेजा। तो ईसाई धर्म संस्थान तो जागरूक हो गया, मेरा दुश्मन बन गया एकदम। तो खैर दुश्मन बन तो क्या, जीवन तो एक ही है, मर जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन देश के लिए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे कि मेरे देश को कोई निगल रहा है, हम कम उसी से देखें कि हमसे नहीं हो सकता। इसलिए हमने उसका विरोध किया और अपने आर्टिकल को 5 ईसाई धर्म संस्थाओं में भी भेजा है और सरकार पर तो भेजा ही है।
तो इस विषय पर भारत सरकार ने कोई रुचि नहीं लिया, कोई सूझबूझ कुछ हमसे पूछताछ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईसाई धर्म संस्थान मेरे दुश्मन बन गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ईसाई धर्म संस्थान भी अनेक धर्म संस्थाओं की तरह है, किस अधिकार से विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो करके सभी धर्म संस्थाओं को फूट और नफरत में की दिशा में मोड़ रहा है। पहला तो ये है। दूसरा, हर एक व्यक्ति का पहचान होता है उसका नाम और टाइटल। यदि हम मुसलमान हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। कोई भी व्यक्ति मेरा नाम जिसको बोले वो समझ जाए कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। इसी तरह से हर समाज जितना भी धर्म है, सभी धर्म से जुड़े लोग जो हैं अपना नाम उसी धर्म संस्थान की पहचान बनाने वाला रखते हैं। लेकिन क्या कारण है जो ईसाई धर्म संस्थान के लोग, जो ईसाई तो बन चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन नाम रखे हुए हिंदू का तो किसी मुस्लिम का तो किसी और धर्म समाज का, तो ये तो देश के लिए हमको बड़ा खतरनाक लग रहा है। यदि मेरे लिए खतरा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए खतरा है। जो विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर विभिन्न धर्म संस्थाओं के नाम और टाइटल में छुपे रहकर देश के शासक पदों पर प्रभावशाली बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरा, 1, 2 और 10 रुपये के सिक्के पर ईसाई धर्म संस्थान का मोनोग्राम छपा करीब मनमोहन सिंह के टाइम में। 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के पर मनमोहन सिंह के टाइम में छपा है वो चिन्ह, और मोदी सरकार के आते के साथ लॉकडाउन जैसे हुआ था तो उसमें से जो पैसा निकालने के लिए गए तो 1000 रुपये का सिक्का मिला हमको। उन सिक्कों में 10 रुपये का सिक्का था जिसमें वही मोनोग्राम 10 के सिक्कों पर है, जो ईसाई धर्म संस्थान का क्रूस है इस टाइप का। तो देश की पहचान को बदलने का किस तरह से प्रयास कर रहा है। अब भारत की जनता देख करके भी कुछ देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। तो इसलिए हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि इस विषय पर सोचिए, समझिए। और हम जो बोल रहे हैं कि विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित, तो मेरे पास उसके हाथ का लिखा हुआ है, नागपुर धर्म कलीसिया का। तो हम ऐसे ही खाली बोल नहीं रहे, मेरे पास सबूत है उस बात का। और ईसाई धर्म संस्थान के लोग दूसरे धर्मों के नाम और टाइटल में छुप करके अपना हर प्रभावशाली मंचों पर प्रभावशाली बनते जा रहे हैं, मीडिया पर हो या उद्योगपति के नाम पर हो। तो देश के प्रभावशाली माध्यमों पर नियुक्त होकर के देश के अधिकार और नियंत्रण को ईसाई अधिकारियों के अधिकार में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब भारत की जनता हिंदू और मुस्लिम नफरत के बीच में लड़ मर करके पिछड़ेपन की दलदल में धंसता जा रहा है। तो इस विषय पर आप लोग सोचिए, समझिए, और अगर उचित लगे तो इसका प्रयास कीजिए। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को भेजा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी इस समय, और डीएम, एसपी और सुल्तानिया थाना। तो मेरा आर्टिकल मिल जाएगा आप लोगों को जगहों पर, और उसमें उसका फोटो कॉपी भी है नागपुर धर्म कलीसिया का, जिसमें स्वीकार किया गया है कि 4 युवक विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित और 5 युवतियाँ विभिन्न धर्म संस्थाओं में, धर्म संस्थान बहनों की, महिलाओं के धर्म संस्था में सम्मिलित नागरिकों के साथ मिलकर। इस विषय पर आप लोग सोचिए, समझिए, और इस विषय अगर लगता है कि चिंताजनक विषय है तो इस विषय को उभारिए। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ।